क्योंकि संकल्पों की ये दुनिया है ना, संकल्पों से ही ये जीवन है, संकल्पों की ये सृष्टि है, संकल्पों से हम हैं, संकल्पों से आप है, संकल्प का ये शरीर है, संकल्पों से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, हर चीज़ संकल्पों से है। परंतु इस विषय में मतलब संकल्पों के ऊपर जो है, जो हमारा दृढ़ निश्चय है ना, फर्म बिलीफ, राइट, मेरा एक बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग संकल्प है मेरा कि मैं ये करूं, राइट, ये हमारी फ्री विल है, राइट। तो बहुत बड़ी शक्ति है, जब वो शक्ति के साथ वो संकल्प किया जाता है तो वो संकल्प फलीभूत होता है ना। वो हर पल आपके ओरा में वो शक्ति काम करती है ना। तो सच्चे दिल से जब वो संकल्प किया जाता है, तब वो एनर्जी जो है वो काम करने लगती है। तो थिंक इनटू थिंग है ना, ये मतलब ये मैनिफेस्ट होता है, सूक्ष्म में से स्थूल में कन्वर्ट होता है ना। जैसे हमारे शरीर के हर सेल, आप कोई भी एक कोष उठाएंगे, उसके अंदर डीप में जाएंगे 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 जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा? वाइब्रेशन ही आएगा। वी आर मेड ऑफ वाइब्रेशंस, वी आर मेड ऑफ एनर्जी, वी आर मेड ऑफ परम लाइट, परम प्रकाश, राइट। जितने गहरे अंदर जाएंगे, अगर साइंस वाले जिस दिन और गहरे जाने लगे, हमारे मनुष्य शरीर के अंदर एक एक सेल को तोड़ के अंदर जाएंगे, ऑटम्स में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सबके अंदर जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसको जो वाइब्रेशन मिलेगा, वो आत्मा की कैपेसिटी के हिसाब से उसका वो वाइब्रेशन है। और वो वाइब्रेशन, उसका भी वाइब्रेशन को भी वो लोग लैब में ले आए, और उसको भी जैसे वो गॉड पार्टिकल उन्होंने तोड़ा ना, और उसको तोड़ने के बाद जो एनर्जी निकली, उस एनर्जी का अभी वो लोग उस एनर्जी को समझ रहे हैं कि ये एनर्जी क्या है। ऐसे ही हमारे मनुष्य शरीर के अंदर हमारे जो तरंग का जो जो हमारी वाइब्रेशंस है, उनको पकड़ के अगर इसको तोड़ा जाए, तो जो बेहद की आत्मा है, शायद मैं मतलब मेरे पास ये अथॉरिटी नहीं है, मुझे पता नहीं है, शायद बापूजी इस पे पूरा बता सकें कि उस वाइब्रेशन को तोड़ने के बाद अगर देखा जाए, अगर वो बेहद की आत्मा का वाइब्रेशन है, तो शायद वो परम प्रकाश और परम लाइट निकल आए। आई थिंक ये पॉसिबल है और होगा, मुझे इतना पता नहीं, पर ये तो समय समय की बात है कि साइंस कहाँ तक पहुँचेगी। तो खैर, ये तो वी आर मेड ऑफ वाइब्रेशन, ये तो पक्की बात है। हमारा ओरा, हमारी आत्मा, हमारी शक्ति, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, यू नो। वाइब्रेशन से ही हर चीज़ बनी है, वाइब्रेशन से ही हर चीज़ बदल सकती है, यू नो। और ये स्थूल चीज़ें भी वाइब्रेशन से बदलती है, सूक्ष्म चीज़ें भी वाइब्रेशन से बदलती है। तो हर चीज़ परिवर्तनशील है वाइब्रेशन से। यस। तो ये कलेक्टिव शक्ति से तो बड़ी से बड़ी चीज़ें वो हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो वाइब्रेशन की शक्ति बहुत अमेजिंग है। जितने सारे आत्मा मिलके एक ऐसी तरंग है। यस, मैंने एक बार एक डिस्कवरी या नेशनल जियोग्राफिक चैनल में देखा था कि जब क्या बोलते हैं, जब 24/11 या वो अमेरिका में जो बिल्डिंगें गिराई गई थी टेररिस्ट अटैक के अंदर, तो उस समय पूरी धरती के वाइब्रेशन, जो मतलब स्पिरिचुअल लोगों के वाइब्रेशन उन्होंने चेक किए थे, तो वो एक वो वाइब्रेशन अलग थे। जब वो 9/11, 9/11, राइट। तो वो वाइब्रेशन उस समय धरती के बदले हुए थे, राइट। तो यस, बटरफ्लाई इफेक्ट आपने एकदम सही लिखा। तो बटरफ्लाई इफेक्ट, जब हम एक बंदा सोचना शुरू करता है, दूसरा सोचता है, तीसरा सोचता है, वायुमंडल में एक से एक कनेक्ट होकर वो वाइब्रेशन क्रिएट होकर पहुंचती है। जैसे हम यहाँ से, मैंने एक संकल्प किया कि मैं बेहद की परम शांति में हूँ, आपने एक संकल्प किया कि मैं बेहद की परम शांति में हूँ। धरती पे हमारे मतलब इस पृथ्वी पे जितनी भी आत्माएं जो भी देश में बैठी है, वो सभी एक साथ जब वो कलेक्टिव वाइब्रेशन करती है कि मैं परम शांति में हूँ, बेहद की परम शांति जो है पूरे वायुमंडल में फैल रही है। तो ये पूरे मतलब हर देश से जुड़े हुए हमारे सभी भाई बहन एक साथ ये वाइब्रेशन करते हैं। इवन सूक्ष्म जगत में रहने वाली जो आत्माएं हैं, जो अलग अलग डायमेंशन में रह रही है, जो परम शांति के बारे में जानती है, जो बेहद के ज्ञान को जानती है, जिन्होंने शरीर भी छोड़ दिया है, और जो सूक्ष्म जगत में काम कर रही है, वो भी जब ये वाइब्रेशन करते हैं अलग अलग डायमेंशन से, या वो इस ब्रह्मांड से ऊपर महाब्रह्मांड में पहुंच गई है, या उससे ऊपर उनकी जर्नी कंटिन्यू है, तो जहाँ पे रह के वो वाइब्रेशन करेंगे, वो अपने अपने एरिया, मतलब जहाँ से वो गुजर जाएंगे ना, तो उनकी खुशबू हर जगह फैल जाएगी, यू नो। तो ये हमारे वाइब्रेशन हर जगह फैल रहे हैं, यू नो। तो ये कलेक्टिवली जब हम एक साथ पूरी पृथ्वी के आसपास हम ये परम शांति के वाइब्रेशन डालते हैं, तो ये पूरी पृथ्वी में एक ऐसी खुशबू, लहर, तरंग, यू नो। तो भले लहर छोटी सी हो, लेकिन है तो समुद्र की ना। तो एक दिन जैसे जैसे वो वायुमंडल बदलेगा, तो वो लहर भी बड़ी होती जाएगी, है ना। तो तरंगे होती है, सबकी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी भी करोगे तो वहाँ भी ऐसी चीज़ें वाइब्रेट करती है। यस, तो ये बिल्कुल सच है। तो ये वाइब्रेशन, हम बापू जी का बहुत बढ़िया वीडियो है वाइब्रेशन के ऊपर, अंकुर जी कल आप ग्रुप में शेयर करिएगा, अगर वो भूल जाएं तो उनको याद कराइएगा। तो वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशन, वी आर लिविंग द वर्ल्ड ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन की शक्तियाँ अथाह है, अनंत है वाकई में। हम जो चाहें वो वाइब्रेशन से हम कर सकते हैं। इस वायुमंडल मतलब हम वो तरंगे बना सकते हैं। हमारी आत्मा
जिस चीज़ की बनी है हम वो चीज़ की तरंगे बना सकते हैं। हम जो चीज़ फील करते हैं उस वाइब्रेशन को हम फैला सकते हैं। मान लीजिए हमें बहुत ज़बरदस्त कोई दुःख की फीलिंग आ गई, बहुत रो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे हैं और हमारे अंदर से जो वाइब्रेशन उस समय क्रिएट होंगे, वो वायुमंडल में इतने बुरे मतलब दुखी को वाइब्रेशन होंगे कि अनजान बंदा भी उस वायुमंडल में आ जाएगा, तो वो एक बार तो सोच में पड़ जाएगा कि यहाँ पे क्या हो गया? क्यों अचानक ऐसे दुःख का माहौल हो गया? जैसे आप अपने घर में आओ और घर के अंदर लड़ाई झगड़े हुए हैं या घर के अंदर कुछ बोला-बोली हुई है, तो घर के वाइब्रेशन में कोई नया बंदा आएगा तो भी वो कहेगा यार कुछ गड़बड़ है घर में। या आपका कोई फैमिली मेंबर को पता ही नहीं है और वो बाहर से अंदर आएगा, तो भी उसको लगेगा यार आज कुछ घर में कुछ लोचा हुआ है, कुछ लड़ाई हुई है ना? तो ये वाइब्रेशन की हम चाहे ना चाहें वाइब्रेशन को हम एमिट करते रहते हैं। हम बाहर उसको निकालते ही रहते हैं। ये हर पल होता रहता है। ये 1 मिनट की घटना नहीं, ये हर सेकंड की घटना है। क्योंकि हर सेकंड हम जो सोच रहे हैं वो हमारे ऑरा में जा रहा है। यस। तो वाटर हैज़ मेमोरी, इसी का तो प्रूफ है। ये बिल्कुल सही आपने याद कराया। यस। तो तो वाइब्रेशन इंजीनियरिंग इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आई डोंट नो भाई यार क्या बात है, क्या मस्त कमेंट लिखी है। अगर इसके ऊपर टेक्नोलॉजी वो इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आया है, ऐसा ही वाइब्रेशन इंटेलिजेंट आ जाए तो ज्ञान सुनना समझना कितना आसान हो जाएगा। जब मनुष्य अपने अंदर एक बदलाव ले आएगा तो उसकी वाइब्रेशन की पैटर्न कितनी बढ़िया हो जाएगी और वाइब्रेशन की पैटर्न बढ़िया हो गई तो उसका सोचने का समझने का तरीका, इसके वाइब्रेशन के साथ उसके स्थूल शरीर के सेल, सूक्ष्म शरीर के सेल, कारण शरीर के सेल, महाकारण शरीर के सेल भी बदलने शुरू हो जाएंगे। कितनी मस्त बात है। यस, पाटिल जी लिख रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है वाइब्रेशन पे, तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर से अच्छा ऑडियो बना के डाल सकते हैं, हमें भेजिए कि आपने क्या काम किया है वाइब्रेशन के ऊपर, क्या इससे लोगों को हेल्प हो सकती है। ये बहुत सुपर्ब बात है। यस। तो वाइब्रेशन हर आत्मा की अलग वाइब्रेशन है, राइट। जो जितने लेवल पे कोई पहुंचा है वो उस तरीके के वाइब्रेशन क्रिएट कर